नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार एडुकेरिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार अध्यापक भर्ती, बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्योंकि हम डेली बेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप 2 से 3 बार देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल मेरीटाइम शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं आधार रखा? ऑप्शन ए 2300 करोड़, ऑप्शन बी 2500 करोड़, ऑप्शन सी 3000 करोड़ और ऑप्शन डी 3500 करोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 2300 करोड़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनज़र मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान शुरू किया है? तो स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व आघात दिवस यानी वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 सितंबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। ऑप्शन ए भी जो है वो 17 अक्टूबर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 17 अक्टूबर होगा, और 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाया जाता है। आपको इसकी थीम बतानी है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए वर्ल्ड ट्रॉमा डे का थीम क्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी झारखंड। तो झारखंड राज्य पहला राज्य बना है जो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी विज्ञान भारती और ऑप्शन डी स्पाइस जेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विज्ञान भारती, यानी ऑप्शन सी विज्ञान भारती ने इसरो के साथ स्पेस ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम के लिए साझेदारी की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने गुजरात राज्य के अहमदाबाद के आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी आईएमएफ और ऑप्शन डी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है। उन्हें कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 1995। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2008 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। इनका नाम है मार्टी अहतिसारी। इनका निधन हो गया है और इन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किन्हें ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए प्लस रैंकिंग अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी विजय कुमार मोहंती, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास और ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें ही ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए प्लस रैंकिंग अवार्ड मिला है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
भारत ने किस देश के साथ पहली बार नई दिल्ली में 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी रसिया। तो भारत ने पहली बार नई दिल्ली में 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता यूके के साथ किया है। अभी वर्तमान में यूके के जो ऋषि सुनक हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हैं, और ऋषि सुनक भारतीय मूल के ही हैं और इन्होंने अपनी शादी इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति, इनके बेटी से इनकी शादी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत कोको कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है, जो किन दो राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाएगा? ऑप्शन में उड़ीसा और पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश और ओडिशा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पे। डेलियन नोबोवा 35 वर्ष के हैं और सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति बने हैं। बताना है आपको ये किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। तो डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं और इनकी उम्र महज अभी 35 वर्ष है, 35 ईयर्स ओल्ड। इक्वाडोर की बात की जाए तो इक्वाडोर के जो की राजधानी है वो क्यूटो है। राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो यूएसए डॉलर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी कुलदीप यादव, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज और ऑप्शन डी शार्दुल ठाकुर। इस प्रश्न में एक ऑप्शन आप मोहम्मद शमी को रख लीजिए, क्योंकि हाल ही में पूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को ही बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मोहम्मद शमी। आज का आखिरी प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने आई फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक और ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी ICICI बैंक ने आई फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ICICI बैंक की बात की जाए तो इनकी स्थापना 1994 में हुआ था। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो संदीप बख्शी हैं और इस बैंक का जो टैगलाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारा डेली बेस का MCQ फॉर्मेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं। उनके लिए रामबाण साबित हो जाएगा हमारा ये करंट अफेयर्स का सीरीज़। तो अच्छा लगे इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।